मौजूद हैं और हमारे साथ हैं आईपीएस अभिषेक आनंद सर। सर, आज का दिन आपका कैसा रहा? अच्छा रहा। ओवरऑल अच्छा रहा। आईपीएस बनने का सफर आपका कैसा रहा है? क्या क्या उतार चढ़ाव आए हैं? देखिए, जब हम सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो उस समय काफी चैलेंजेस आते हैं हमारे लाइफ में। मेरे लाइफ में भी काफी चैलेंजेस आए। सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू जो है मैंने पहले 3 बार दिया, तो चौथी बार जब इंटरव्यू तक पहुंचा तब मुझे फाइनली ये सफलता मिली। तो मेरा जो है काफी संघर्ष रहा इस पूरे सफलता इस मुकाम तक पहुंचने में, लेकिन ओवरऑल जो है मैं बोलूंगा कि अंत में सफलता मिलती है और ये काफी सेटिस्फाइंग होती है, खास करके जब लोगों को सेवा करने का मौका मिलता है तो काफी सेटिस्फाइंग ये लगता है। सर, आप इस टाइम आईपीएस के मुकाम पर हैं। आपकी पहली पोस्टिंग जावरा में हुई, फिर सेकंड उज्जैन और अब इंदौर। तो सर, इसमें आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिले? किस किस सिचुएशन को आपने हैंडल किया, किस तरीके से? क्योंकि सर हर जगह अलग लोग मिलते हैं, अलग सिचुएशन मिलती है, तो सर आपको क्या क्या बदलाव देखने को मिले? जी हाँ, मुझे जो जावरा में मैं सीएसपी जावरा के रूप में पदस्थ था। पहली बार जब हम ट्रेनिंग करके आते हैं तो सीएसपी एसडीओपी के रूप में पदस्थापना होती है। तो मैं जावरा में सीएसपी जावरा के रूप में पदस्थ था। उसके बाद उज्जैन में एडिशनल एसपी के रूप में था और अब जो है यहाँ डीसीपी जोन 2 के रूप में हूँ। जो रही बात है डिफरेंसेस देखने की, तो जो इंदौर है एक पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम के तहत व्यवस्था है यहाँ। तो कमिश्नरेट सिस्टम में कुछ चीजें जो पुलिस को एक्स्ट्रा जो शक्तियां प्रदान की गई जो एक्ट में ही नीत है, जैसे कि बॉन्ड ओवर की कार्रवाई है, जिला बदर की कार्रवाई है, 144 की कार्रवाई है। तो इस पुलिस में जो शक्तियां नीत है उसका ओवरऑल ये इंटेंशन रहा है, जो शासन का ये इंटेंशन है कि जो अपराधी हैं उन पे नकेल कसी जाए और जो है अपराध है उन पे अंकुश लगाया जाए। तो इसी के तहत जो है मैं पूरी कोशिश यही रहती है कि अपन जो अपने दायित्व है उसको पूरी तरह से निभा पाए। ओके सर, इसमें महिलाओं की सुरक्षा, क्योंकि इंदौर एक टूरिज्म प्लेस है, यहाँ पे काफी लोग बाहर स्टेट से आते हैं, तो यहाँ पे जो अदर स्टेट से आती हैं महिलाएं और इंदौर की खुद की जो इंदौर में लोकल महिलाएं हैं उनको पुलिसिंग, इंदौर पुलिस किस तरीके की सेफ्टी प्रोवाइड करती है? महिलाओं की सुरक्षा हमेशा हमारी एक प्राथमिकता रहती है। तो एक तो इसमें हमने सभी जो थाने हैं जहाँ पे शासन द्वारा स्वीकृत किए गए हैं उसमें जो महिला हेल्प डेस्क है उसकी एक अलग से ताकि और वहां पर महिला अधिकारी रहती हैं, महिला सब इंस्पेक्टर या फिर महिला के थाना के अन्य जो कर्मचारी है वो रहती है पदस्थ, जो कि महिलाओं को एक तो विशेष तरह से सुन पाती है, उनकी समस्याओं को जो महिलाएं जो है ज्यादा ओपन होकर उनको अपनी समस्याएं बता पाती है। इसके अलावा हमने जो है निर्भया मोबाइल है वो भी यहाँ इंदौर में जो है वो भी चालू है। तो अगर महिला संबंधी किसी भी तरह की घटना के आते हैं तो निर्भया मोबाइल जो तत्काल जो उस घटना स्थल पर मौके पे पहुंचती है और जो भी वाजिब कार्रवाई है वो करती है। इसके अलावा जो हमने महिला संबंधी अपराध है इसकी जो सुपरविजन है काफी स्ट्रिक्ट सुपरविजन रहती है इसमें, जो थाने के लेवल से उसके बाद फिर एसीपी, एडिशनल डीसीपी और डीसीपी इसके लेवल पे सुपरविजन होता है ताकि महिला संबंधी अपराध है उस पर त्वरित कार्रवाई से की सके, अपराध पंजीबद्ध किया जा सके, उसमें जो गिरफ्तारी करने तो गिरफ्तारी की जा सके, तो त्वरित एक्शन हो पाए। तो इस तरह से पूरा जो है ये अपनी कोशिश रहती है। आईपीएस तो आपका एक तरीके से आप देश की सेवा कर रहे हैं और यहाँ पे क्योंकि पहला हमारे देश के लिए आर्मी आती है, सेकंड नंबर पे पुलिसिंग, तो सर इसमें आपको सबसे चुनौतीपूर्ण क्या लगता है? देखिए, आपका बोलना बिल्कुल सही है कि ये वर्दी जो अपने साथ काफी शक्तियां देती है तो काफी दायित्व भी अपने ऊपर आती हैं इसमें, और ये वर्दी पहनना अपने आप में काफी गर्वान्वित महसूस करता हूँ मैं वर्दी पहनने के बाद। तो इसमें चुनौतियों के रूप में जो हमारा जो एक तो जनता की काफी अपेक्षाएं हैं, तो उन अपेक्षाओं पे खरा उतरने के लिए कई बार जो है हमें जो ड्यूटी आवर्स है वो डिफाइंड नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी जो अपनी सेवाएं हैं अपन पूरी कोशिश करते हैं। एक पुलिस का जवान कांस्टेबल से लेके जो सभी अधिकारी रहते हैं सभी की मंशा रहती है कि जो लोगों की अपेक्षाएं उस पर खरे उतरे। उसके अलावा जो कभी कभी छुट्टियों की भी समस्या आती है, लेकिन हमारा जवान जो है हमेशा ड्यूटी के लिए तत्पर रहता है। तो ओवरऑल हमारा जो मुख्य जो मोटिवेशन हमको मिलता है कि लोगों की सेवा करके अगर हमको कोई उसका परिणाम दिखता है तो जो अंदर से एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन आता है वो हमारा मेन ड्राइविंग फोर्स होता है। ओके सर, इसमें अगर आप इस टाइम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे गर्ल्स बॉयज हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि उनको ऐसा क्या करना चाहिए? मतलब इन शॉर्ट बोले तो अगर आपकी तरह कोई सामान्य लड़का बनना चाहे तो उसको अपने लाइफ में किस किस चीजों को रूल्स में लानी चाहिए? देखिए, मैं तो एक जो है
हमेशा जो जहाँ बच्चों से बात करने का मौका मिलता है, जहाँ उनसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिलता है, हमेशा उनसे यही कहता हूँ कि कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी, उसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। लगातार कई बार हम फेलियर होते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल, तो लेकिन हमारी जो जो मेहनत है उसमें किस तरह की कमी नहीं आनी चाहिए, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और वो हार्ड वर्क का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। साथ में जो होता है कि अपने को जो स्ट्रेटजी है वो भी अपना क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए कि हमको जो एक प्लानिंग है, हम जब भी कोई भी बड़ा कार्य करते हैं तो उसका प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लानिंग भी हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और ओवरऑल एग्जाम के पैटर्न को समझना और उसके हिसाब से प्लान बनाना और उसके बाद प्लान को एग्जीक्यूट करना, ये ओवरऑल जो है सभी जो एस्पिरेंट्स हैं उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि यही, और हर चीज को सिंपल रखना, अपने अपने व्यक्तित्व में, अपने आंसर्स में, सभी चीज को जितने सिंपली अपन किसी चीज को प्रस्तुत कर सके, वो सबसे की होता है, मेरा मानना है। सर, आम जनता पुलिस को लेकर थोड़ा घबरा भी जाती है। मतलब पुलिस की ऐसी छवि बनाई गई है कि मतलब डर भी जरूरी है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आम जनता पुलिस के पास जाने से घबराती है, या फिर वो मुस्लिम महिलाओं की बात करें तो अपनी केसेस को लेके वो नहीं जा पाती हैं। तो सर, पुलिस को ऐसा क्या करना चाहिए जो जनता को कंफर्टेबल करे कि हम भी तुम्हारे में से ही हैं, तुम हमारे साथ शेयर कर सकते हो, ऐसा क्या किया जाए सर? देखिए, आपका ये बिल्कुल सही है बोलना इसमें कि कई बार जो जनता है उसको थानों पे जाने पे एक सुखद अनुभूति नहीं होती है। फिर खास करके महिलाएं होती हैं, उनको कोई भी महिला संबंधी अपराध उसको रिपोर्ट करने में उनको झिझक होती है। तो इसके संबंध में मैंने, जैसा कि ये कि मैंने बोला कि एक तो हमारा महिला डेस्क बनाया, इसके अलावा जो ओवरऑल जनता जुड़ सके पुलिस से, इसके लिए हमने जो अपने जोन में एक स्टार्ट किया है, वीसी का सिस्टम स्टार्ट किया, जिसमें जो किसी भी जनता के को किसी तरह के अगर थाने के कार्रवाई से किसी तरह की असंतुष्टता रहती है, किसी तरह की शिकायत रहती है, तो डायरेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो जुड़ सकते हैं। उनको जो है जब शिकायत करने आते हैं तो उनको एक जूम लिंक मिलता है, वो अपने घर पे बैठ के उस जूम लिंक पे क्लिक करके जुड़ सकता है, जिसपे जहां पर खुद थाना प्रभारी, एसीपी, संबंधित एडिशनल डीसीपी और मैं खुद उसमें जुड़ता हूँ, जनता की समस्या को सुनता हूँ, उसमें संबंधित जो थाना प्रभारी है उनको उचित निर्देश दिया जाता है और कोशिश किया जाता है कि जो डिसीजन है काफी फास्ट हो, ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान जो है ऑन द स्पॉट हो सके। ओके सर, ये जो वीडियो कॉल वीसी की बात कर रहे हैं हम, अगर कोई लेडीज चाहे कि उसकी चीजों को सीक्रेट रखा जाए, पब्लिकली ना रहे, तो सर ये इंडिविजुअली बात होती है या फिर वो वीडियो कॉल पे ही कुछ ऐसा होता है कि वो डाटा कहीं शेयर नहीं हो पाता? अभी हमने जो सिस्टम स्टार्ट किया, ये जो अभी जिसमें थाना प्रभारी से लेकर के ऊपर के जो वरिष्ठ अधिकारी वो जुड़े रहते हैं, महिलाओं की शिकायत के लिए हमने एक अलग से सिस्टम स्टार्ट किया जिसमें महिला डेस्क है। अपन कोशिश कर रहे हैं आगे चलकर एक महिला डेस्क भी किस तरह से महिला, क्योंकि महिलाएं बेस्ट होगा कि उसमें जो महिला अधिकारी हैं, अगर हमारे यहाँ हमारे जोन में एसीपी हैं, एक महिला अधिकारी हैं, काफी स्मार्ट हैं और काफी एक्टिव भी हैं, उनके साथ जो है जो संबंधित जो थानों के महिला डेस्क के अधिकारी हैं, वो सब इंस्पेक्टर या एएसआई वो महिलाएं, तो अपन एक कोशिश कर रहे हैं कि उसमें जो एक सेपरेट एक जो है जहाँ पे महिलाएं एक लिंक क्रिएट करके उसमें जो संबंधित महिला अधिकारी के नेतृत्व में इस तरह के सिस्टम एक रिप्लिकेट किया जाए, जहाँ महिलाएं अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके और उसको कॉन्फिडेंशियल भी रखा जा सके। खजराना भी 2IC है सर, 2IC खजराना, ठीक है। तिलक नगर है, कनाडिया, यही लसुड़िया थे अभी। अच्छा, चलिए अपन जो है ना, मुख्य मुद्दा ये है अमरन साहब कि हमने जो वीसी को स्टार्ट किया है सभी थानों से, सी रूम बनाया, सभी थानों से एसी वीसी जुड़ रहे हैं ये, तो इसमें देखा जा रहा है कि थाने पे जो शिकायत मुंशी है ना, उसके लेवल पे अभी रेजिस्टेंस है। मतलब वो जो है ना, उसको लग रहा है कि एक एडिशनल वर्क ही आ गया है, तो उसको धीरे धीरे अपने को थोड़ा सा कन्विंस करना पड़ेगा। और इसमें मुख्य भूमिका जो थाना प्रभारी 2IC है जो इनको निभाना पड़ेगा। जब यहाँ पे अपन यहाँ से उनको टोकन दे के भेज रहे हैं, तो इसके बाद ये नहीं हो कि हम उसको टोकन दे के भेज रहे हैं थाने पर वीसी करवाने, नई व्यवस्था अडॉप्ट करते हुए, तो ठीक है, धीरे धीरे अपन करवा लेंगे। परेशानी होती है कोई व्यवस्था जब नहीं बनती है, तो ये नई व्यवस्था बनी है। तो लसुड़िया में बहुत भारी संख्या में शिकायत फरियादी जाएंगे। मतलब अगर वैसे लसुड़िया से मैं बोलूंगा कि लसुड़िया का बहुत बड़ा रोल है इस जो अचीवमेंट हुआ है हमारा, इसमें सबसे बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर है लसुड़िया थाना, क्योंकि लसुड़िया थाना में थाने पे सुनवाई बहुत इंप्रूवमेंट हुई है, जिसके कारण अपन ये काम करवा पाए। तो आपने डीएस साहब को ये बताया।
1 फरवरी 1 फरवरी को आना। सर ये रहने वाले हैं सूर्या। क्या दे रहे हैं जमानत? किसकी जमानत करवाने आए हैं? ये भतीजा है। क्या नाम है भतीजे का? गुलशन चौधरी। सगा भतीजा है। इसके खिलाफ जो अपराध पंजीबद्ध है कोर्ट के लूट के प्रकरण है इसी साल के 23 उसका के। है सर। हाँ, ड्यूटी है। लूटी आपका ये बात। पैन कार्ड जो खाता तो ना जमीन है तो उसमें वो केसीसी वाला होगा ना खाता। फिर तस्दीक करवाना पड़ेगा। ये पढ़े लिखे हो जाए यार। 2000 रुपये सरकार दे रही है ना हर महीने हर साल। 6,000 10,000 साल में। तो वो पैसा किस अकाउंट में जाता है? 6,000। अच्छा अच्छा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि नहीं आ रहा आपके अकाउंट में? 6,410 हुए थे। इसमें दिसंबर माह की चोरी है और जनवरी महीने की भी चोरी है। तो ये सभी चोरियां जो ये पिछले पुलिस जो है जब घटनाएं घटी थी उसके बाद उसके घटना घटने के बाद से पुलिस जो है लगातार इन पे सबसे पहले तो हमने घटनाओं का पैटर्न को एनालाइज किया। तो पैटर्न एनालिसिस पे हमको पता चला अलग अलग अपराधों में कुछ अपने को कॉमन सिमिलरिटी समझ में आई। लगा कि हमें एक संगठित गैंग है जो इस तरह की कार्रवाई कर रही है। तो उसके बाद फिर उस गैंग के बारे में हमने जानकारी इकट्ठी की। डावली में पता चला कि डावली काकड़ के रहने वाले लोग हैं जो कि वहाँ पे रहते हैं और उनकी कुछ दिनों से काफ़ी पार्टी वार्टी वगैरह करते रहते हैं और दिन रात में संदिग्ध अवस्था में घूमते हैं। तो पुलिस ने उनकी रेकी की। उसके बाद फिर जो है फाइनली हमको जो है ये इसमें एक व्यक्ति उसके बारे में पता चला कि उसके पूर्व के 12 नकबजनी के रिकॉर्ड है। तो इससे हमारा शक और जो है वो पक्का हुआ। हमने जब उसको हिरासत में लिया उसके बाद पूछताछ की तो ये पूरा जो चोरी का मामला है खुल करके सामने आया। इसमें जो आरोपी हैं अभी 3 आरोपी हैं। उनके नाम प्रवीण पिता शांतिलाल गुड़िया, लोकेश पिता जीवन सिंह चौहान, रवीन पिता शिव मंडो, ये 3 जो है पुलिस की हिरासत में। एक अभी फरार है, धार जिले का रहने वाला है। ये जो व्यक्ति हैं एक झाबुआ के हैं, 2 जो हैं खरगोन के हैं और एक जो है धार जिले का। इस तरह से टोटल 4 आरोपी, इसमें 3 जो है पुलिस की हिरासत में। सर ये दिन में रेकी करते थे और एक ऑटो रिक्शा का उपयोग करते थे चोरी करने के लिए। इसमें एक जो व्यक्ति है लोकेश जो आरोपी है वो जो अपने जो ससुर के उसके ससुर जो ऑटो चलाते थे, तो वो ससुर का जो ऑटो है उसको यूज करता था इस तरह के चोरी के घटनाओं को वारदात करने में। तो इसमें एक जो चोरी हुई जिसमें पुलिस की जो मशरूका जो बरामद हुई है, जिसमें होम थिएटर, गिटार, सिलाई मशीन, गैस सिलेंडर, ये सब चीजें जब हमने तस्दीक की तो हमें लगा कि ये चीजें जो वो लैपटॉप और कुछ अन्य सामान जो चोरी करके ले गया। तो इसमें जो चोरी का अपराध वो पंजीबद्ध किया गया। इसमें पुलिस जो है अपने को फुटेज प्राप्त हुई है। इसमें एक व्यक्ति जो है उसके बारे में जानकारी मिली है, उसके जो कुछ सोशल मीडिया प्रोफाइल्स है उसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। तो वो अपने उसको जो साइबर से उसके बारे में और तस्दीक करेंगे। उसके बाद फिर जो आगे के प्रकरण उसमें विवेचना में आगे जो है वैधानिक कार्रवाई करेंगे। ट्रेनिंग से पहले और ट्रेनिंग से निकलने के बाद वाला जो कॉन्फिडेंस लेवल था और बाकी चीजें, तो ट्रेनिंग का अनुभव कैसे था और उसके बाद आपको क्या चीजें बदलाव नजर आई खुद में?
देखिए नेशनल पुलिस एकेडमी की ट्रेनिंग कोई भी आईपीएस ऑफिसर के लिए काफी ज्यादा मायने रखती है और जीवन पर्यंत हमें याद रहती है। हमें जो ट्रेनिंग के दौरान जो सभी इंडोर और आउटडोर में जो चीजें सिखाई जाती है वो हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाती है। हमको एक जो कॉमन सिटीजन से हमको जो है एक जो है यूनिफॉर्म फोर्सेस में किस तरह से हमारा बिहेवियर होना चाहिए, किस तरह से हमारे नॉलेज होना चाहिए, किस तरह से हमारा व्यवहार होना चाहिए, हमारे फिटनेस कैसी होनी चाहिए। तो ओवरऑल जो है एक ऑफिसर के रूप में हमें कोशिश की जाती है, वहां जो ट्रेनर्स हैं उनके द्वारा जो वो ये कोशिश की जाती है कि हमको जो सारी जो अनुभव है और सारा ट्रेनिंग प्रदान किया जाए, और ताकि अपन फील्ड में जो अपनी जो समस्याएं होती है, चुनौतियां आती है, उनका सामना करने के लिए अपन फिट हो और अपन चुनौतियों का सामना करने के लिए एकदम जो है तत्पर हो। ये अपना ओवरऑल इंटेंशन रहता है ट्रेनिंग का। जी। और सर इसके अलावा जैसे कि इंदौर सिटी जो है काफी अभी डेवलप सिटी है, तो यहाँ पे सीसीटीवी वाला एक कंसेप्ट काफी अच्छा है। तो इसमें सीसीटीवी का हमें क्या फायदा होता है एंड हम इसको और बढ़ावा देने के लिए क्या इनिशिएटिव कर रहे हैं इसके लिए? ये आपने बहुत ही सही प्रश्न पूछा है। सीसीटीवी कैमरे को लेकर के व्यक्तिगत शासन का भी और मेरा खुद का भी काफी फोकस रहा है। इससे पहले मैं जावरा में जब सीएसपी के रूप में पदस्थ था, तो वहाँ पे पूरे जो जावरा शहर है उसमें जो कस्बा है वहाँ पे अपन ने सीसीटीवी पूरा नेटवर्क एक करीब 100 कैमरों का एस्टेब्लिश करने का प्रयास किया था, जिसकी सराहना उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री उनके द्वारा भी की गई थी। जन सहयोग के माध्यम से पूरा जो सिस्टम वो क्रिएट किया गया था। यहाँ इंदौर में भी हमने जो है जो काफी कॉलोनीज है, आउटर की कॉलोनी जहाँ पे चोरी और अन्य जो शिकायतें प्राप्त होती है, तो उन कॉलोनीज में अपन ने वहाँ के कॉलोनीज वालों से मीटिंग लेके अपने काफी जगह कैमरा जो है स्थापित करवाया है। और अपन इसमें भी कोशिश कर रहे हैं कि एक जन भागीदारी या जन आंदोलन टाइप का इसको सीसीटीवी कैमरे को लेकर के, ताकि एक कैमरे का नेटवर्क बन पाए, ताकि अधिक से अधिक अपराध जो है उस पर अंकुश लगाया जा सके। जी। और सर इसके अलावा काफी सारे ऐसे केसेस होते हैं कि जिसमें थोड़ा सा यंगस्टर कहीं ना कहीं पे मतलब गलती कर देते हैं, तो ऐसे केसेस में मतलब उनके साथ मतलब कैसे ये किया जाता है कि उनका करियर भी खराब ना हो एंड उनको थोड़ा सा मतलब मार्गदर्शन भी मिल जाए, सही रास्ते पर आ जाए, तो ऐसे केसेस में कैसे किया जाता है? युवा संबंधी अपराध जो है जो होता है, जिसमें इसमें दो चीज अपन देखते हैं कि युवा जो है वो अपराधी के रूप में और युवा विक्टिम के रूप में। तो अपन ने पहले सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है अपने इन केसेस में सेग्रीगेशन, कि whether the person was an accused और whether the person is a victim। तो पहले तो अपन इस तरह केसेस को सेपरेट करते हैं, उसमें उनके माता पिता है उनको समझाइश देते हैं, उनकी काउंसलिंग भी करवाते हैं। साथ में एक अपना जो एक मुहिम छुड़ाया हुआ है ड्रग के खिलाफ। तो ये ड्रग के खिलाफ अपने मुहिम में अपने पूरे इंदौर में मैपिंग की है कि जितने ड्रग ऑफेंडर्स है, कई बार युवा जो है गलत संगति में पढ़ करके इस तरह की जो है इस तरह की गतिविधियों में शामिल होते हैं, तो ड्रग ऑफेंडर्स है उनकी पूरी एक लिस्ट इंदौर शहर की बनी हुई है। तो इन ड्रग ऑफेंडर्स पे लगातार नजर रखी जाती है, इन पे जो है प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाती है। कुछ दिन पहले इनको जो मेरे जोन के जितने ड्रग ऑफेंडर्स थे इनको इनकी डॉजियर भरे गए थे, इनकी जो हमने पूरी प्रोफाइलिंग कर रखी है। हाँ। और इनके खिलाफ जो है टाइम पे वाजिब कार्रवाई भी करते रहते हैं, ताकि किसी तरह युवा जो है हमारा सही रास्ते पे चल सके। हमारा ये पूरा प्रयास रहता है। जी। सर अभी जैसे जैसे टाइम ये हो रहा है, तो उसी हिसाब से पुलिस भी खुद को अपग्रेड कर रही है। तो एक ड्रोन सर्वाइलेंस वाला भी काफी एक कंसेप्ट चल रहा है सभी जगह पे, तो यहाँ पे इंदौर में उसका किस तरह से उपयोग किया जाता है और उससे किस तरह से हमें बेनिफिट हो रहा है, इंदौर पुलिस को किस तरह से फायदा हो रहा है? हाँ बिल्कुल, टेक्नोलॉजी हमेशा जो है पूरा फोकस रहता है कि टेक्नोलॉजी जो हमेशा एक इनेबलर के रूप में लोगों को हमेशा बेनिफिट करने के, किस तरह से बेनिफिट हो, खासकर पुलिस को किस तरह से बेनिफिट हो, ये अपना प्रयास रहता है। तो आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि इंदौर पुलिस के द्वारा जो है अभी जोन 2 में हमने कुछ दिन पहले जो है ड्रोन सर्वेलेंस का जो है हमारा पुलिस के ड्रोन के अलावा हमने जो प्राइवेट सेक्टर से बात करके उसके बाद फिर उनसे टाई अप करके प्राइवेट ड्रोन के माध्यम से पूरे जो विजयनगर एरिया है उसमें सर्वेलेंस का पूरा सर्वेलेंस रखा था। और इसका सबसे अच्छा इम्पैक्ट दिखा कि विजयनगर के खास करके 31 जनवरी को विजयनगर में पूर्व में जो है कुछ जो छोटी मोटी जो घटनाएं सामने आई है देखने को मिली है। तो इसमें अपन ने जो सभी मेन पब्लिक प्लेसेस, मॉल्स, पब्स, बार्स, इन सब का सर्वेलेंस 3 दिन तक लगातार करवाया था, जिसके कारण इस बार जो है 31 जो है
इन पब्लिक डिस्प्यूट्स के मामले में 0 इंसिडेंस हम ये क्लेम कर सकते हैं कि एक सिंगल इंसिडेंस इस तरह की कोई भी पुलिस के सामने नहीं आई थी जिसमें जो है इस तरह के पब्लिक प्लेसेस पे कोई न्यूसेंस का केस आया हो। जी। और सर अभी पिछले हफ्ते ही ये आया है न्यूज में कि इंदौर को फिर से 7वीं बार स्वच्छ शहर का ये मिला है, और आप भी आज इंदौर शहर के एक पार्ट है, आप भी यहाँ पे कार्यकाल चल रहा है आपका, तो आप इसके बारे में मतलब क्या बताना चाहेंगे कि लोगों का किस तरह से सपोर्ट रहता है एंड किस तरह से इसका ये रहेगा, आपका व्यू कैसा है इसके बारे में? लोगों का बहुत सपोर्ट है इस केस में, क्योंकि अपन लोगों के सपोर्ट के बेसिस पे जन भागीदारी के कारण इंदौर शहर जो है स्वच्छतम शहर जो है 7वीं बार लगातार बना है। तो इसमें मैं लोगों से पुनः ये अनुरोध करूंगा कि इसके जो इंदौर शहर को जो गौरवान्वित करता है पूरे देश में, इस टैग को अपन बनाए रखें। साथ ही पुलिस की तरफ से अपन ये प्रयास करेंगे कि इस स्वच्छता के दायरे को बढ़ाया जाए, इसमें अपराधियों को भी स्वच्छता मिशन में लिया जाए ताकि अपराधियों से भी शहर को स्वच्छ करवाया जाए। जानना चाहेंगे कि एक बैट आय वाला कंसेप्ट है, तो ये पुलिस डिपार्टमेंट में मतलब कहाँ पे यूज होता है, इसका फायदा क्या हो रहा है? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि इंदौर पुलिस के द्वारा जो है बैट ए ड्राइव है, ये स्टार्ट किया गया है, जिसके तहत जो है सभी जो जितने पब्स बार्स हैं और इसके साथ साथ उनके आसपास जितने रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, सभी जो है जो जूम कॉल के माध्यम से इसमें सीधे जो संबंधित डीसीपी है या कंट्रोल रूम हो उससे जुड़ सकते हैं। सभी इसमें कई बार अपने को पहले शिकायतें आती थी पब्स बार्स के अंदर जो मारपीट की शिकायतें आती थी, आगे उसमें कुछ जो है कुछ केसेस में जघन्य अपराध भी हुए, तो अपन ने ये सिस्टम स्टार्ट किया कि जिसमें सभी जो हर दिन कंपलसरी जो सभी पब्स एंड बार्स हैं वो जूम कॉल करते हैं, जूम कॉल करके दिखाते हैं कि उनका पब जो है सही टाइम पे बंद हो गया कि नहीं। अगर वो सही टाइम पे बंद नहीं होता है तो इसमें रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस को, मीडिया बंधुओं को, सभी को वो लिंक शेयर किया जाता है। अच्छा। तो वो उस लिंक पर जुड़ करके वो शिकायत कर सकते हैं, और अगर शिकायत जब होती है तो इसमें तत्काल जो 5 मिनट के अंदर जो लोकल पुलिस उस एरिया में पब बार को दबिश देती है, और अगर वो सही में वो उसके खिलाफ शिकायत वाजिब पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई भी की जाती है। तो इससे पिछले 3-4 महीने में देखा गया है कि इससे जो है ओवरऑल जो घटनाएं हैं पब्स बार्स के बाहर जो घटनाएं होती थी, मारपीट की घटनाएं होती थी, महिलाओं के साथ जो घटनाएं होती थी, उसमें काफी कमी आई है, और उसमें जनता की तरफ से इसमें काफी सपोर्ट मिला है। जी। नहीं होते तो आप खुद को कहाँ पे देखना चाहते, दूसरी जगह पे? ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अगर मैं आईपीएस नहीं होता तो देखिए, जनता की सेवा करना, पब्लिक सर्विस करना मेरा हमेशा से सपना रहा था। मेरे फादर भी जुडिशियल सर्विस में रहे हैं, तो मेरा ये इंटेंशन था कि जिस भी फोरम में मुझे गवर्नमेंट के या फिर नॉन गवर्नमेंट जिस भी माध्यम से मैं जनता का सेवा कर सकता, वो मेरा फील्ड रहता। हाँ। तो शायद जो दूसरा फील्ड जो भी पब्लिक सर्विस का जहां अपॉर्चुनिटी मिलता, मैं शायद वो उसको चूज करता। अच्छा। और सर यूपीएससी की तरह मतलब यूपीएससी की तरफ आपका रुझाव क्यों रहा, यूपीएससी क्यों? जैसा कि मैंने बोला कि मेरे फादर जो है वो गवर्नमेंट सर्विस में रहे हैं, पहले वो जुडिशरी में रहे हैं, तो मेरा उसमें गवर्नमेंट सर्विस के प्रति पहले से लगाव रहा है। उसके बाद फिर जब पब्लिक सर्विस का मोटिवेशन इंजीनियरिंग मैंने किया था, उसके कॉलेज के बाद फिर विशेष करके और जो है इसमें प्रबल हुई है इच्छा, तो उसके बाद फिर मैंने सिविल सर्विसेज को जाना, एग्जाम के पैटर्न को समझा, एग्जाम जो है इसमें जो वेरियस पोस्ट्स हैं उनको समझा, और फाइनली फिर मैंने इसका प्रिपरेशन स्टार्ट किया, और फिर फाइनली मुझे इसमें सिलेक्शन हुआ मेरा। जी। सर एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि आईपीएस ट्रेनिंग में एक कैंपिंग वाला कंसेप्ट होता है जिसमें आपको कुछ दिनों के लिए कुछ प्लाटून में आपको बाहर भेज दिया जाता है कुछ लिमिटेड राशंस वगैरह के साथ, तो उसमें कैसे अनुभव होता है एंड वहाँ का क्या एक्सपीरियंस होता है? हाँ, ये आपने सही बोला। हमें ग्रे हाउंड ट्रेनिंग्स होती है हमारी, जो जिसमें हमने एंटी नक्सल जो है वो ट्रेनिंग हमें प्रदान की जाती है, जिसके तहत हम 5 दिन जो है फॉरेस्ट में रखा जाता है। इसमें लिमिटेड जो है हमारे पास राशन रहता है, और जो जिसमें हमारी अपनी टीम के रूप में हमको पूरा जो है वो कार्रवाई की जाती है, जिसमें हम लोग जो है टीम भावना जो है वो मेन फैक्टर रहता है, जिसके दम पे वो जो पार्ट है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उस पार्ट को अपन पूरा कैरी करते हैं। साथ में जो है उसमें जो अपनी जो एनर्जी है एनर्जी को भी मोटिवेट करके रखना। बीच में हमें जिसमें मॉक सिमुलेशंस होते हैं, जिसमें हमारे ऊपर जो है मॉक अटैक्स भी होते हैं, तो उस पे भी अपने जो है सेंसेस है उसको भी काफी स्ट्रॉन्ग करके रखना होता है ताकि उस पर त्वरित रिस्पॉन्ड कर सके। तो ओवरऑल जो है ये एक
टीम जो है उसके माध्यम से और इंडिविजुअल स्ट्रेंथ दोनों चीज मैटर करता है। इंडिविजुअल स्पिरिट ये मैटर करता है जिसके बेसिस पे वो ट्रेनिंग जो है 5 दिन की जंगल ट्रेनिंग वो पूरी कर पाते हैं। जी